कराची में मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अपने क्लाइंट्स को बता रही थी कि उसे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा। पुलिस को मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 15 मई तक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया, तहवील में ले लिया गया। अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कालअदम मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मनशियात सप्लाई से मुताल्लिक़ जांच के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी था, कम अज़ कम 6 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुताल्लिक़ा अदालत से रिमांड में तौसीक़ की दरख्वास्त कर सकते हैं। पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। अनमोल उर्फ पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों के लिए फ्लैट का दरवाज़ा मुलजिमा ने खोला। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया। वीडियो में देखा गया है कि फ्लैट की तलाशी भी ली गई। FIR के मुताबिक मुलजिमा को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में फ्लैट का पता गलत दर्ज किया गया। फ्लैट में मुकीम खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहाँ वो 8 साल से किराए पर रिहायश पजीर हैं। अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से वो सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। मुलजिमा अनमोल और पिंकी पर 2022 में लाहौर में पुलिस से बच निकलने का इल्ज़ाम। लाहौर पुलिस का दावा है कि 2022 में शादाब कॉलोनी में लग्जरी गाड़ी से मुलजिम रियाज बलोच मनशियात देने उतरा तो पुलिस ने काबू कर लिया। उसके साथ मौजूद उसकी बहन अनमोल और पिंकी गाड़ी दौड़ा कर निकल गई। रियाज बलोच पर कोट लखपत में मनशियात बरामदगी पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिंकी भाइयों के हमरा कोट लखपत में निजी कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। उसका पंजाब पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी, और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के केस का नोटिस ले लिया। DGNF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कायम कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि NF और सेक्रेटरी दाखिला बताएं पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए, सबका टेस्ट कराएंगे। खुद को रज़ाकाराना तौर पर सबसे पहले मनशियात के टेस्ट के लिए पेश करेंगे। हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं, वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान हिंदुत्व की प्रॉक्सी बना हुआ है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। हम चाहते हैं बातचीत के जरिए दहशतगर्दी का सद्देबाब हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, इस वक्त मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। हमने 3 मुल्कों के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया।
चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी वज़ीर वांग यी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए हरमुज़ खोलने से मुताल्लिक़ मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा, खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। ताहम अमरीका को ईरान के मामले पर चीन समेत किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। वो चीनी सदर से मुलाकात में चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का ईरान का एटमी फैसला जल्द हासिल कर लेने का दावा। एक बार फिर ईरान जंग के तनाज़ुर में फील्ड मार्शल आज़म मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मक़दम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और चीन के सदूर दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, तावन बढ़ाने और इख्तिलाफ़ात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीका का धमकियाँ आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ का असल मसला अमरीका इसराइल की जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। ईरान स्ट्रेटीजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुनिया बर्बरी और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से स्ट्रेटेजिक तावन पर गुफ्तगू। अमरीका और इमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब इमारात के सदर का भी फ़ोन पर राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंग दोबारा छिड़ने के खदशात। तेल की कीमतें बुलंद सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल हो गया। WTI $101 फी बैरल पर देखा गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 875 पॉइंट्स कमी के बाद 1,68,041 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी, जापान निक्केई में भी इजाफा। बरतानिया आबनाए हरमुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम बैनुल अक़वामी फ़ौजी मिशन में शामिल। ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाज़ और टाइफून तैयारे फराहम करने का ऐलान। मिशन के लिए £11.5 करोड़ की रकम भी मुख्तस कर दी। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मिशन के लिए बरतानवी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता रवाना हो चुका। हालात साजगार होते ही मिशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसमें 40 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं और ये मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का मिशन होगा। मिशन में जदीद ड्रोन्स, कश्तियाँ और बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाला निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत का मशरिक़ वस्ता और अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। पाकिस्तानी सफ़रा की कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। ज़राए का कहना है कि अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन से पाकिस्तानी सफ़रा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार के हवाले से आइंदा के लाहेमल का जायज़ा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर की मुलाकात। कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदेही की। कहा अमरीकी सरमायाकारों के लिए तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं।
पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तौसीई फंड सहूलत, जबकि 22 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मिले हैं। रकम रवा हफ्ते के ज़खायर में शामिल हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद आरिफ ज़ैद की मुआशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात, वफाकी बजट की तैयारियों पर गुफ्तगू, मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना ने फ़ंड के मुसलसल ताउन और पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात को सराहा। बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के साथ ताउन से आगाह किया। कहा मईशत को दरपेश चैलेंजेस से आगाह हैं। हुकूमत तवील मुद्दती तरक्की को मुतासर किए बगैर इस्लाहात को जारी रखेगी। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत अली शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर इतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने लियाकत अली शहीद के लिए सितारा शजाअत की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद की वालिदा, साहिबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से सितारा शजाअत वसूल करने इस्लामाबाद रवाना। AC जंड और एलीट फोर्स का दस्ता भी अपने साथ प्रोटोकॉल में शहीद के अहल खाना को लेकर रवाना हुआ। अटक के इलाके खुशहालगढ़ में लियाकत अली ने जॉइंट चेक पोस्ट की जानिब जाने वाले खुदकुश हमलावर को रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस साल मानसून के लिए पेशगी तैयारियां करने की हिदायत। कहा खतरात से दो चार इलाकों की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक़ मलिक की मानसून से मुताल्लिक़ तैयारियों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने रवां साल जारी हज ऑपरेशन के इंतज़ामात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से हुज्जाज इकराम को सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर गिलानी की भी मुलाकात। जनूबी पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक चीन डिजिटल राहदारी से तावन और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाक चीन क़यादत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक हेडक्वार्टर के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, CPEC पाकिस्तान के तवानाई शोबे और कनेक्टिविटी के हवाले से गेम चेंजर मनसूबा है। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से तरक्की पा रही है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात किए बगैर ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया था। एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो खुद कनाडा और दीगर मुल्कों में सिखों के कत्ल में मुलव्विस पाया गया। कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में पकड़ा जाना भारत की दहशतगर्द ज़हनीत की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर इत्तलाआत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत में मुकम्मल यकसुई है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने इल्जाम लगाया है कि बानी PTI पर तशद्दुद किया जा रहा है। उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत को संगीन खतरात लाहिक हैं। मुलाकातों से मुतालिक अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि एक दूसरे सियासी कैदी को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर थीं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम कानूनी तरीके आजमा चुके, अब अपना मुकदमा आवाम के सामने रख रहे हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि बानी PTI का वोट छीना गया, कानून और मेरिट के मुताबिक इंसाफ दिलाया जाए। मुतालबा करते हैं कि बानी PTI, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों को हुकूक दिए जाएं। कौमी असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सिर्फ एक साल में NFC में 1.9 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। फाटा का इंतजाम कर दिया गया, उसका बोझ भी सूबाई हुकूमत पर है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में बिजली की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। शाजिया मरी ने कहा कि सिंध में 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है।
नवीद कमर बोले, मौजूदा आलमी सूरत हाल में हुकूमत सोलर की हौसला शिकनी कर रही है। शहरियार खान माहर ने कहा, हुकूमत ने सोलर बिजली का रेट 27 रुपए से कम करके 9 रुपए कर दिया है। आप आवाम को नहीं IPPs को रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा, हम सोलर सारिफीन की हौसला शिकनी नहीं कर रहे। नेट मीटरिंग वाला कोई गरीब नहीं, आप और हम हैं। पाकिस्तान ने पिछले माली साल में 74% बिजली अपने ज़राए से पैदा की। आने वाले बरसों में ये शरह 96% तक पहुंच जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान घंटों तवील लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुब्तला। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानिया बिजली बंदिश ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। कीमाड़ी, खारादर, बफर जोन, लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया, सईदाबाद में कई घंटे बिजली की बंदिश। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गुलबहार, रिजविया, पाक कॉलोनी और दीगर इलाकों के मकीन भी बिजली की बंदिश से परेशान। शहर में जगह जगह एहतजाज। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर होना तारीखी माहौलियाती कामयाबी करार दे दिया। कहा, प्लास्टिक को ख़त्म होने में 1000 साल तक लग सकते हैं। दुनिया भर में 40 करोड़ टन से ज़ायद प्लास्टिक फजला पैदा हो चुका, सिर्फ 9% रिसाइकिल हुआ। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और सिर्फ 3% प्लास्टिक रिसाइकिल होता है। कहा कि कानून के तहत पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना आयद होगा। शहरियों से अपील है कि वो खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। स्पीकर रियाज सादिक का कौमी असम्बली के निज़ाम को पेपरलेस करने का ऐलान। कहा, कल से अरकान को एजेंडा तहरीरी शक्ल में नहीं मिलेगा। अरकान कौमी असम्बली को टैबलेट कंप्यूटर साथ लेकर आने की हिदायत। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इजलास में इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा, इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मंतकी नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। शहर में ट्रैफिक रवानी, सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायजा। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कराची की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के पेश नज़र मजबूत मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों पर फौरी काम करें। मानसून बारिशों में अर्बन फ्लडिंग से सड़कों को तबाही से बचाया जाए। कोई शहरी खुले मैनहोल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान गिरफ्तार होंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह मैन होल्स कवर होने का बयान हलफी लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कमिश्नर्स इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरकारी और निजी स्कूलों की इमारतों पर खुसूसी नजर रखी जाए। आय वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स फील्ड में नजर आए। इजलास में पंजाब भर में मकामी वसाइल से अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू करने की भी मंजूरी। फैसलाबाद में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली नन्ही हानिया की नागहानी मौत से घर का आंगन सोगवार, मां गम से निढाल। इंतजामिया ने टाउन डेवलपर के खिलाफ गफलत का मुकदमा तो दर्ज करवा दिया। शहरियों का कहना है कि शहर में खुले गटर शहरियों के लिए मौत का कुआं बने हुए हैं, तो कहीं नंगे बिजली के तार हादसात को दावत दे रहे हैं। बन्नू के इलाके डुबेल में मुसल्लह अफराद ने निजी बैंक की कैश वैन अमले समेत अगवा कर ली। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कुछ दूर ले जाकर ड्राइवर और गार्ड को छोड़ दिया। कैश वैन ले गए। गाड़ी में 8 करोड़ रुपए से जायद की रकम थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज।
मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दादू गवादर से भी 45, सखर मिट्टी 44, नवाबशाह 43, जिवानी 42, हैदराबाद में 41, कराची लाहौर फैसलाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी और हवा में ज्यादा नमी के बायस सिंध के चंद मुकामात पर बादल बन सकते हैं। दादू, लड़काना, सक्खर, खोटकी में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी सनअती ताल्लुकात कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की तैनाती न होने के खिलाफ केस। अदालत का पीर तक सीनियर मेंबर को एक्टिंग चार्ज देने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन NIRC की तैनाती की समरी भेज दी गई, 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा 1 मई से ओहदा खाली है, आज 13 तारीख हो गई, आप मजीद 2 हफ्ते मांग रहे हैं। समरी में एक लाइन क्यों नहीं डालते कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता जो सीनियर है उसको एक्टिंग चेयरमैन का चार्ज दे दें। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का शहर का $12 अरब का बजट खसारा खत्म करने का ऐलान। कहा बजट खसारा खत्म कर दिया, लेकिन पार्क्स, लाइब्रेरी, सड़कों और सरकारी रिहायशी मंसूबों के लिए तारीखी फंड्स फराहम किए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की बजट खसारा खत्म होने पर ज़ोहरान ममदानी की तारीफ। कहा जब बल्दियाती हुकूमतें अरबपतियों के बजाय मेहनतकश खानदानों के साथ खड़ी हों तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकती हैं। मेयर ने खसारा खत्म करके भी अवामी सहूलियात में सरमायाकारी जारी रखी। UAE ने हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की तैयारियां। PCB ने 28 खिलाड़ियों को कैंप में तलब कर लिया। फहरिस्त में साइम अयूब का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान, अली रजा, टेस्ट ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में मदऊ। NCA लाहौर में वाइट बॉल कैंप 15 से 21 मई तक जारी रहेगा, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। आज फिल्म और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफा और महविश हयात समेत दीगर फनकार शामिल। फिल्म बड़ी पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।